अपने आस्था केंद्र को श्रद्धा वंदन। बैठ झरोखे देख रहे हम, निकली है भगवन की सवारी, एक भगवान साथी सहकारी। हमने देखा कि संसारी जीव असिद्ध है, यानी अभी केवल ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं। संसारी जीवों को शरीर धारण करके जन्म मृत्यु के चक्र में यात्रा करते रहना जरूरी है। हमने यह भी देखा कि संसारी जीवों के स्थावर और त्रस ऐसे दो प्रकार किए गए हैं। स्थावर यानी ऐसे संसारी जीव जो एक जगह में स्थित है, खुद हलचल नहीं कर सकते। त्रस यानी ऐसे संसारी जीव जो एक जगह से दूसरी जगह खुद हलचल करके जा सकते हैं। 5 प्रकार के स्थावर बताए हैं। 5 स्थावर और त्रस मिलाकर षड जीव होते हैं। इन्हें शरीर होता है, इसलिए इन्हें निकाय कहा है। ऐसे षड जीव निकाय है। इस वीडियो में हम संसारी स्थावर जीवों के प्रकार देखेंगे। जरा आसपास गौर से नजर करें तो हमें मनुष्यों के अलावा वैविध्यपूर्ण जीव सृष्टि दिखाई देती है। वैसे तो कहा गया है कि हर भव्य जीव में केवल ज्ञान है, लेकिन अलग अलग जाति के जीवों में प्रकट हुए ज्ञान का स्तर अलग है। ज्ञानेंद्रिय और मन की उपलब्धियों के अनुसार संसारी जीवों के प्रकार किए गए हैं। सबसे पहले हम ऐसे जीवों के बारे में विचारणा करेंगे जिन्हें मात्र एक ही ज्ञानेंद्रिय है और मन नहीं। ऐसे एकेंद्रिय जीवों को मात्र स्पर्शेंद्रिय प्राप्त होता है। इन्हें स्थावर जीव कहा जाता है। स्थावर जीवों के 5 प्रकार बताए हैं। पृथ्वी काय यानी जिन जीवों का शरीर पृथ्वी है। अब काय यानी जिन जीवों का शरीर पानी है। तेऊ काय यानी जिन जीवों का शरीर अग्नि है। वायु काय यानी जिन जीवों का शरीर वायु है। और वनस्पति काय यानी जिन जीवों का शरीर वनस्पति है। यहाँ गौर करें कि सूक्ष्मदर्शक यंत्र से देखें तो पानी में बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं। यहाँ ऐसे पानी के आश्रित जीवों की बात नहीं है। पानी खुद ही एकेंद्रिय जीव है। इसी तरह से बाकी के स्थावर जीवों को समझे। कभी कभी तेऊकाय और वायुकाय को त्रस कहा जाता है, क्योंकि वे हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें गति त्रस कह सकते हैं, लेकिन यह एक औपचारिकता है। इन्हें स्पर्शेंद्रिय यह एकमात्र ज्ञानेंद्रिय होने की वजह से वे लब्धि त्रस स्थावर कहलाते हैं। एकेंद्रिय में भी सूक्ष्म और बादर ऐसे प्रकार बताए हैं। सूक्ष्म स्थावर जीव संपूर्ण लोक में व्याप्त है। बादर स्थावर जीव लोक के कुछ भागों में होते हैं। बादर वनस्पति काय के आगे प्रत्येक और साधारण ऐसे 2 प्रकार हैं। प्रत्येक शब्द का मतलब हरेक ऐसा किया जाता है। जिन शरीरों में हरेक में अलग अलग जीव होता है, ऐसे जीवों को प्रत्येक शरीरी जीव कहते हैं। हरेक शरीर का अपना अपना अलग अलग आहार और श्वासोच्छ्वास होता है, जैसे कि मनुष्य प्रत्येक शरीरी है। यहाँ वनस्पति काय के संदर्भ में वृक्ष, वल्ली, तृण आदि प्रत्येक शरीरी है। प्रत्येक शरीरी पेड़ में एक ही जीव है। जब उस पेड़ को नई शाखा फूटती है, तब उस पेड़ के जीव प्रदेश इस नई शाखा में व्याप्त हो जाएंगे। पेड़ की कोई डाली अगर टूट पड़ी तो पेड़ के जीव प्रदेश शेष रहे पेड़ में संकुचित हो जाएंगे। यहाँ याद करें कि प्रदेश का मतलब होता है द्रव्य का अंतिम अविभाज्य अंश। अधिक जानकारी के लिए वीडियो क्रमांक 004 देखें। साधारण का मतलब जो सामान्य है, यानी अनेकों में होता है, ऐसा किया जाता है। जब अनंत जीव एक ही शरीर में होते हैं तो ऐसे जीवों को साधारण शरीरी जीव कहा जाता है। इन सभी का आहार और श्वासोच्छ्वास साथ में होता है। साधारण वनस्पति का सामान्यतया जमीन कंद होते हैं, जैसे कि प्याज, लहसुन, आलू, गाजर, मूली आदि। साधारण शरीरी जीवों को कहीं कहीं निगोद के जीव ऐसा भी कहा जाता है। संसारी त्रस जीवों के बारे में विचारणा अगले वीडियो में करेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम्। बोलिए उपकारी चराचर सृष्टिमय निसर्गदेव भगवान की जय।